ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततोऽजयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवयात्। भगवती उत्तम श्लोके उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टिकी। भक्ति भवति नष्टिके। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 8। ससंगितां भागवतीं कृत्वा संतहिता भावन् अनुक्रम्य चात्मजम् सुखमध्यापयामास मास निवृत्तिनिरतं मुनि। निवृत्ति निरतं मुनि। ससंगितां भागवतीं कृत्वा अनुक्रम्य चात्मजम् सुखमध्यापयामास सुखं ध्यायामास निवृत्तिनिरतं मुनि। निवृत्ति निरतं मुनि। हरे कृष्ण। संसनितां भागवतीं कृत्वा ससंगितां भागवतीं कृत्वा अनुक्रम्य चात्मजम् अनुक्रम्य चात्मजम् सुखं ध्यायामास सुखमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनि। निवृत्तिनिरतं मुनि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए, अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यास इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात में निरत थे। आपकी उधर से आवाज आ रहा है प्रभु जी, बच्चे का बहुत आवाज आ रहा है, बहुत आवाज आ रहा है। थोड़ा दूर जाके पढ़िए या उनको चुप रहने के लिए बोलिए। पढ़िए। श्रीमद् भागवत व्यास देव द्वारा ही संकलित ब्रह्म सूत्र का सह ब्रह्म सूत्र
या वेदांत सूत्र उन लोगों के निमित्त है जो पहले से जो पहले से आत्म साक्षात्कार में निरत है। श्रीमद् भागवत इस तरह रचा गया है कि इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। यद्यपि यह मूल रूप से परमहंसों अर्थात आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूपेण संलग्न व्यक्तियों के लिए है, लेकिन यह संसारी व्यक्तियों के हृदयों में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। सारे संसारी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी इस वैदिक साहित्य में अपने भव रोगों के निवारक उपचार पाते हैं। सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म काल से ही मुक्त जीव थे। उनके पिता ने उन्हें श्रीमद् भागवत पढ़ाया। संसारी विद्वानों में श्रीमद् भागवत के संकलन के काल को लेकर मतभेद है, तथापि श्रीमद् भागवत के मूल पाठ से यह निश्चित है कि इसका संकलन राजा परीक्षित के तिरोधान के पूर्व और भगवान कृष्ण के प्रयाण के पश्चात हुआ था। जब राजा परीक्षित भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज्य कर रहे थे, तब उन्होंने आगे प्रभु मूर्तिमंत कली को दंडित किया। प्राधिकृत शास्त्रों और ज्योतिष गणना के अनुसार कलयुग अपने 5000वें वर्ष में है। अतः श्रीमद् भागवत कम से कम 5000 वर्ष पूर्व संकलित हुआ था। महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवत के पूर्व हो चुका था और सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे। यह है विभिन्न वैदिक ग्रंथों के संकलन काल का एक आकलन। श्रीमद् भागवत की रूपरेखा नारद के निर्देशानुसार पहले ही तैयार हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। नारद ने प्रवृत्ति मार्ग का तिरस्कार किया था। यह मार्ग समस्त बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु मानव जाति के भव रोग का यह संसार के तापों को पूर्ण रूप से रोकने का उपचार है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है सभी वैदिक ग्रंथों का सारातिसार श्री व्यासदेव महाभारत के रचना के बाद इसे रचे। तो इस श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री व्यास सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। तो भागवतम किसके लिए है, यहाँ पर बताया गया है कि भागवतम उसी व्यक्ति के लिए है जो ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं। आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन, कि अपने आप को समझना, क्या काम है मेरा इस जगत में, क्या जरूरत था इस संसार में आने का, और क्या करना चाहिए। तो इस तथ्य को समझने के लिए या इस तथ्य को जो समझ चुके हैं उसके बाद ही श्रीमद् भागवतम प्रारंभ होता है। क्योंकि श्रीमद् भागवतम पूर्णतः आध्यात्मिक ग्रंथ है जो भगवत धाम की
वाणी है, भागवत धाम का संदेश है। हम लोग जिस संसार में रहते हैं, भौतिक जगत में, मेटेरियल वर्ल्ड में, इस संसार की जितने कुछ इतिहास है, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, विभिन्न जितने कुछ, या इससे पहले हमारे इतिहास, रामायण महाभारत, ये जितना कुछ हुआ है इस संसार में, इस पृथ्वी लोक में हुआ। लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या ग्रंथ है? श्रीमद् भागवतम उस दिव्य लोक का संदेश है, अर्थात भगवत धाम का संदेश है। भगवत धाम में भगवान कृष्ण के साथ भक्तगण क्या क्या लीलाएं करती हैं, कृष्ण के साथ क्या डीलिंग करते, आदान प्रदान करते हैं, वो सब भगवत वाणी, वो सभी मैसेज ये श्रीमद् भागवतम में उपलब्ध है। तो अगर हम लोग सही रूप से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें, श्रीमद् भागवतम को समझे, एक प्राधिकृत आचार्य के माध्यम से, एक भक्त से, जो भागवतम को ऑलरेडी किसी न किसी गुरु परंपरा के आचार्य से श्रवण किए हैं, या यूं कहे तो ये जो श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है, यही हमारे भागवतम सीखने की विधि है। तो श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के माध्यम से हम लोग श्रीमद् भागवतम को यथारूप में समझ पा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवत है, व्यासदेव द्वारा इस संकलित ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। यह ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र उन लोगों के निमित्त है जो पहले से आत्म साक्षात्कार में निरत है। वेदांत सूत्र जिसे ब्रह्म सूत्र कहा जाता है। वेदांत सूत्र क्या है कि जितने सारे वेद, वेदांत, साहित्य, उपनिषद, रामायण महाभारत, इतिहास, श्रुति, स्मृति, पुराण आदि, ये सब का सार वेदांत सूत्र के रूप में श्रील व्यासदेव ने रचना किया, सूत्र दिया, फॉर्मूला। उस फॉर्मूला को समझाया कैसे? ये श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। तो अगर कोई श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम को समझते हैं, तो वही व्यक्ति असली वेदांती है, असली शास्त्रज्ञ है, असली चतुर्वेदी या द्विवेदी जो भी हो, जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को यथारूप में समझते। क्योंकि फॉर्मूला तो हम लोग नहीं जान पाएंगे ना। H2O इसका मतलब क्या है? वैज्ञानिक लोगों ने सीखा है H2O मतलब हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन। तो उसी प्रकार वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र में क्या है? सभी शास्त्रों का सार फॉर्मूला रूप में दिया गया है, लिस्ट, विषय सूची। तो उसको एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है, कहाँ? श्रीमद् भागवतम में। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम को समझ रहे, इसका मतलब सभी वेद, वेदांत, साहित्य को समझ रहे, क्योंकि सभी वेद, वेदांत, साहित्य का सार है वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र। 4 वेद, 18 पुराण, 16 शास्त्र, 61 उपनिषद, रामायण महाभारत, सबका सार व्यासदेव ने क्या किया? वेदांत सूत्र की रचना की, जो सार है, एसेंस। और सिर्फ वेदांत सूत्रों को पढ़ के हम लोग पूर्णतया समझ नहीं सकते। जैसे H2O बोलने से हम लोग समझ में नहीं आएगा जब तक उसको हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन नहीं कहा जाए। उसी प्रकार सिर्फ वेदांत सूत्र पढ़ के भी हम लोग शास्त्र का कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। लेकिन जब वेदांत सूत्र का जो भाष्य है, कमेंट्री, श्रीमद् भागवतम, उसको पढ़ेंगे, उसको अध्ययन करेंगे, उसको श्रवण करेंगे, तब हमारा जितने सारे वेद, वेदांत, साहित्यों को पढ़ने, समझने या अध्ययन करने के समान। तो हम लोग परम भाग्यशाली है, श्रील प्रभुपाद समस्त वेद, वेदांत, साहित्य का सार ये भागवतम के तात्पर्यों में, ऐसे में तो भागवतम का श्लोक जो है समस्त वेद, वेदांत, साहित्य का सार है ही, तो श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य उससे भी और सरल भाषा में हम लोग सहज समझ रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत इस तरह रचा गया है कि इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है ना। ये जो आत्म साक्षात्कार का पथ है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत दुर्लभ है, इसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। किंतु श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि श्रीमद् भागवत की कथा इस तरह रचना किया गया है कि अगर कोई सिर्फ सुनता है, ओनली हियरिंग, तो सुनने के माध्यम से ही वो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में उठ जाता है। एग्जाम्पल क्या दे? एक लिफ्ट होता है, एक सीढ़ी होता है, ठीक है। तो सीढ़ी में
आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी आप ऊपर उठेंगे। लेकिन लिफ्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप चलना नहीं, बस लिफ्ट में जस्ट रहना है। रहने से ही आप 10 तला बिल्डिंग या 22 तला बिल्डिंग या 100 तला बिल्डिंग के ऊपर उठ जाए। जस्ट खड़ा होना और कुछ नहीं करना। और सीढ़ी में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको उठना पड़ता है। एक कदम उठाओ, फिर बायां कदम पिछाओ, राइट स्टेप आगे बढ़ाओ, लेफ्ट स्टेप नीचे करो, लेफ्ट स्टेप आगे बढ़ाओ, राइट स्टेप नीचे करो। इस तरह करके हम लोग सीढ़ी में स्टेप बाय स्टेप उठते हैं। इस तरह करके हम लोग अपने प्रयास, अपने शक्ति के माध्यम से ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन लिफ्ट क्या है, लिफ्ट में कुछ नहीं करना है, जस्ट वहां पे खड़े होना। लिफ्ट में खड़े हो जाओ, तुम 10 ताला 50 ताला 100 ताला के ऊपर उठ गए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वही चीज बता रहे हैं। जो श्रीमद् भागवत इस तरह रचा गया है, मतलब ये इस तरह का लिफ्ट है, इसकी कथाएं सुनते ही, मतलब जस्ट लिफ्ट में खड़े रहने से ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। मतलब वो 100 मंजिला छत के ऊपर चढ़ जाता है। तो यद्यपि यह मूल रूप से परमहंसों अर्थात आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूपेण संलग्न व्यक्तियों के लिए है, लेकिन ये संसारी व्यक्तियों के हृदयों में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। भागवतम किस लिए रचा गया है? भागवतम इसलिए रचा गया है, जैसे एग्जाम्पल पीएचडी किसके लिए है? पीएचडी उसी व्यक्ति के लिए है जो मैट्रिक में भी फर्स्ट डिवीजन आया है, या मैट्रिक पास किए हैं, जो कॉलेज लाइफ में भी पार, यूनिवर्सिटी में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट, उसके बाद वो पीएचडी कर सकता है, मास्टर डिग्री। तो श्रीमद् भागवतम किसके लिए है? जो यज्ञ, दान, तपस्या, पुण्य, धर्म, रीति रिवाज सब कुछ पालन करने के बाद जो आत्म साक्षात्कार में रत है, वही व्यक्ति भागवतम को समझ सकते हैं या उसमें रम सकते हैं। किंतु श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पर कि ये भागवतम ऐसा ग्रंथ है, उनका तो काम आएगा ही जो आत्म साक्षात्कार में निरत है, साथ साथ में उस व्यक्ति के लिए भी काम आता है जो संसारी जीवन में उलझे हुए हैं, उनको भी श्रीमद् भागवतम के द्वारा फायदा होता है। सारे संसारी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी इस वैदिक साहित्य में अपने भवरोगों के निवारक उपचार पाते हैं। सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म काल से मुक्त जीव थे और उनके पिता ने उन्हें श्रीमद् भागवत पढ़ाया। तो संसारी विद्वानों में श्रीमद् भागवत के संकलन के काल को लेकर मतभेद है, तथापि श्रीमद् भागवत के मूल पाठ से यह निश्चित है कि इसका संकलन राजा परीक्षित के तिरोधान के पूर्व और भगवान श्री कृष्ण के परियान के पश्चात हुआ था। तो यहाँ पर क्या होता है कि सारे संसारी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी इस वैदिक साहित्य में अपने भव रोगों के उपचार, निवारक उपचार आते हैं। इसको कैसे समझाएं? चलिए इसको हम लोग मायापुर इस्कॉन के माध्यम से समझाते हैं। हमारी इस्कॉन मायापुर इस तरह का धाम है कि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री टाइप भी अगर लोग आए ना, तो यहाँ पे रहने के लिए उस तरह की व्यवस्था है। और जो सबसे जो रोज कमाई करता, लेबरिंग मजदूर काम करके जो अपना जीविका निर्वाह करते, जो रोज 150-200 रुपये कमाते हैं, वो भी व्यक्ति आके इस्कॉन मायापुर में रहकर धाम दर्शन कर सकते हैं, खा सकते हैं, रह सकते हैं। अभी कैसे इसको समझाया जाए? हमारे यहाँ मायापुर में 100 रुपया में भी रूम मिलता है, जिसमें 4 व्यक्ति रह सकता है। 100 रुपया एक दिन में 100 रुपया में भी रूम मिलता है जहां पे 4 व्यक्ति रह सकता है। और 30 रुपया में भोजन प्रसादम मिलता है जो पेट भर के खा सकते। इतना पेट भर के कि 4 बार करके आपको राइस, रोटी, दाल, सब्जी, पापड़ जो भी है आपको पूरा भरपेट प्रसादम खिलाएंगे। 30 रुपया में खाना और 100 रुपया में रूम। और उसी मायापुर में, इसी मायापुर में एक दिन में 10,000 रुपये का भी रूम है, 6,000 रुपये का भी रूम है। एक दिन में 6,000 रुपया लगता है, 1 डे, इसी मायापुर में।
और 500 रुपये का प्लेट भी प्रसादम है और 30 रुपये का भी प्लेट है। 30 रुपये का भी सुलभ भोजन में मिलता है और 500 रुपये का भी आपका राइस दाल सब्जी का प्रसादम प्लेट थाली मिलता है। तो उसी प्रकार ये जो श्रीमद् भागवतम जो है, श्रीमद् भागवतम जो व्यक्ति सांसारिक कार्यों में व्यस्त है, जो अध्यात्म ज्ञान के प्रति कुछ भी जानते नहीं, जीरो है, जीरो, शून्य, वो भी व्यक्ति इस श्रीमद् भागवतम का सहारा लेके अपने जीवन को पूर्ण बना सकते हैं। और जो व्यक्ति ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार के मार्ग में एकदम ऊपर है, समाधि स्तर में, उसके लिए भी श्रीमद् भागवतम। जैसे हमारे मायापुर में 30 रुपये का भी भरपेट भोजन मिलता है, वो भी प्रसादम, भगवान का प्रसाद, और 100 रुपया में भी रूम मिलता है, और 10,000 रुपये का भी एक दिन का रूम है, और 500,000 रुपये का भी प्लेट है। तो सब तरह, तो अभी व्यक्ति का अपनी योग्यता के अनुसार वो ऐसा ग्रहण करेंगे। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में सब कुछ है। जो आत्म साक्षात्कार है उनके लिए भी यहाँ पर ज्ञान है, जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं उनके लिए भी ज्ञान है। अर्थात अर्थ अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी सभी भक्तों के लिए श्रीमद् भागवतम में स्थान है, सब तरह के भक्तों के लिए। तो हम लोग समझ गए जो श्रीमद् भागवतम का इतिहास, इसका संकलन महाराज परीक्षित के तिरोधान के पूर्व और भगवान कृष्ण के परियान के पश्चात हुआ था। तो जब राजा परीक्षित भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज्य कर रहे थे, तब उन्होंने मूर्तिमंत कली को दंडित किया। प्राधिकृत शास्त्रों तथा ज्योतिष गणना के अनुसार कलियुग अपने 5000वें वर्ष में है। अतः श्रीमद् भागवतम कम से कम 5000 वर्ष पूर्व संकलित हुआ था। तो महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवत के पूर्व हो चुका था और सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे। इससे हम लोग क्या समझे? महाभारत श्रीमद् भागवतम के लिखने से पूर्व हुआ था और जितने सारे पुराण हैं वो महाभारत के पूर्व रचना हुआ था। समझ गए? इसको और कैसे समझाया? चलिए कैसेट के माध्यम से समझाते। VCP कैसेट पहले आया, VCP, उसके बाद आया CD, उसके बाद आया DVD, उसके बाद आया मेमोरी कार्ड। ठीक है, पहले जो कुछ पिक्चराइज होता था, कोई मूवी या फिल्म, तो VCP कैसेट इतना बड़ा था, ये उससे भी पहले और एक कैसेट था इतना बड़ा। उसके बाद CD, एक प्लेट एकदम पतला, ठीक है, और अभी मेमोरी कार्ड में, और वर्तमान में यूट्यूब में ऑनलाइन सब कुछ दिख रहा है। तो पहले पुराण, वेद के बाद पुराण, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही। पुराण के बाद महाभारत, और महाभारत के पश्चात ही श्रीमद् भागवतम का उदय। तो श्रीमद् भागवत क्या है? बताया गया है कि यह है विभिन्न वैदिक ग्रंथों के सकलन काल का एक आकलन। श्रीमद् भागवत की रूपरेखा नारद के निर्देश अनुसार पहले ही तैयार हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। निवृत्ति मार्ग, श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग किसको कहते हैं? गोपाल प्रभु जी, हम लोग इसको डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग किसको याद है? प्राण मोहन प्रभु जी याद है? प्रभु जी, प्रवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं, निवृत्ति मार्ग किसे कहते हैं? निवृत्ति वो हुआ जो कि उससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, प्रवृत्ति उस ओर अग्रसर होना चाहते हैं। यस, मतलब शास्त्र में दो विधान है,
शास्त्र में दो विधान क्या क्या है? एक विधान है हम लोग इस गृहस्थ जीवन में आते हैं और इस संसार में उलझ जाते हैं और संसार में रह के भक्ति करते हैं, यह है प्रवृत्ति मार्ग। और निवृत्ति मार्ग क्या है? ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी, जो फुल्ली डेडिकेट 100% टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, मतलब पूरा जीवन वो कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, उसको कहा जाता है निवृत्ति मार्ग। ठीक है, जो पूरा जीवन 100% कृष्ण की सेवा में लगा देने की जो प्रक्रिया, उसको कहा जाता है निवृत्ति मार्ग। और जो गृहस्थ जीवन में घुसकर इस संसार में रह के जो भक्ति करता है, उसे कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग। तो श्रीमद् भागवतम क्या है? बोले कि श्रीमद् भागवत निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है, साइंस फॉर रिनाउंसिएशन। निवृत्ति मार्ग होने का जो अग्रसर होने का जो पहला और आखिरी मंजिल है, वह श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हम लोग प्राप्त कर सकते। श्रीमद् भागवतम ही वो ग्रंथ है जिस ग्रंथ के माध्यम से हम लोग प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग, मतलब अल्टीमेटली क्या समझे यहाँ पे, जो श्रील प्रभुपाद जो तात्पर्य में हम सबको बताए कि श्रीमद् भागवत इस तरह रचा गया है कि इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। यद्यपि यह मूल रूप से परमहंस अर्थात आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूपेण संलग्न व्यक्तियों के लिए है, लेकिन यह संसारी व्यक्तियों के हृदय में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। मतलब ये श्रीमद् भागवतम दोनों व्यक्तियों के लिए काम करता है, जो ऑलरेडी प्रवृत्त मार्ग में है, गृहस्थ जीवन में है या जंजाल में फंसे हुए हैं, उसके लिए भी है कि वो किस तरह भक्ति में जाए। और जो व्यक्ति ऑलरेडी भक्ति जीवन में है, उसको भी वो सिर्फ भागवतम ही पढ़ना है। हम लोग इसको एग्जाम्पल कैसे समझे? चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, लेकिन वो जगन्नाथपुरी में जब तक थे, वो के कोई दूसरा शास्त्र पढ़े थे या दूसरा शास्त्र श्रवण किए थे? नहीं। क्या श्रवण किए थे? श्रीमद् भागवतम। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। महाप्रभु क्या थे? सन्यासी। लेकिन सन्यासी होने के बावजूद भी सारा जीवन भर भागवतम ही पढ़े। और जो हम लोग जिस स्टेज में हैं, संसार में फंसे हुए हो या संसार से निकलने का रास्ता दिख रहे हो, हम लोग क्या कर रहे हैं? वही श्रीमद् भागवतम का ही सहारा। इसका मतलब श्रील प्रभुपाद जो बोले हैं यहाँ पर कि श्रीमद् भागवतम दोनों व्यक्तियों के लिए, जो परमहंस है उनके लिए भी और जो संसारी है उनके लिए भी, दोनों व्यक्तियों के लिए श्रीमद् भागवतम ही ऑल इन ऑल। तो यहाँ पे अंत में हम लोग देखते हैं, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि नारद ने प्रवृत्ति मार्ग का तिरस्कार किया था। यह मार्ग समस्त बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु मानव जाति के भवरोग का या संसार के तापों को पूर्ण रूप से रोकने का उपचार। ये नारद मुनि व्यासदेव को आके ये जो ज्ञान दिया पिछले जीवन का या भागवतम रचना करने का, भागवतम का उद्देश्य क्या है? निवृत्ति मार्ग में अवसर प्राप्त करने का। निवृत्ति का अर्थ क्या है? कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप में संलग्न होना, उसे कहा जाता है निवृत्ति। और प्रवृत्ति क्या है? यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि प्रवृत्ति मार्ग जो है ना, ये स्पॉन्टेनियसली, स्वाभाविक से ये मार्ग समस्त बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति, स्वाभाविक नेचुरल टेंडेंसी इसे बोलते हैं। हर कोई शादी करना चाहता है, हर कोई रेस्टोरेंट में खाना चाहता है, हर कोई बिल्डिंग में रहना चाहता है, कंफर्ट जोन एवरीबॉडी वांट्स। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है, सबकी इच्छा है, नेचुरल है, नेचुरल टेंडेंसी सबकी। लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या है? इसके विपरीत। विपरीत मतलब तपस्या का मार्ग।
या यूं कहते हैं, दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। बचपन में व्यक्ति, छोटा बच्चा खेलने कूदने में व्यस्त हो रहता है और माता पिता उसको स्कूल भेजने का प्लान करते हैं। तो स्कूल भेजने का जो प्लान है उसको कहा जाता है श्रीमद् भागवतम, और खेलने कूदने की जो टेंडेंसी है उसको कहा जाता है प्रवृत्ति मार्ग। तो ये जो टेंडेंसी है बच्चे में स्वाभाविक रूप से है कि मुझे खेलना है, क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, तीर डांग खेलना है, गुटी खेलना है, ये खेलना है, दोस्तों से मिलना है, दौड़ना है, चलना है। उनकी इच्छा स्कूल जाने में रुचि नहीं रहती। तो अगर वो स्कूल जाने में रुचि उत्पन्न कर ले तो क्या होगा, वो व्यक्ति भविष्य में इंसान बनेगा। अगर वो मूर्ख अनपढ़ रहे तब उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, किसी के साथ वो समाज में बातचीत भी नहीं कर पाएगा, एक स्टेटस भी नहीं रख पाएगा अपने समाज में। तो वो बचपन में वो जो खेलने कूदने में रुचि ना दिखाकर वो पढ़ाई में ध्यान दिया, जिसके कारण वो व्यक्ति इस स्टेटस में आ गए। तो उसी प्रकार ये जो प्रवृत्ति मार्ग है हमारे लाइफ में सभी जीवों के, गीता माता जी समझ रहे हैं ना, ये प्रवृत्ति मार्ग जो है हमारे जीवन में, ये टेंडेंसी है सभी का। हाँ, सभी चाहते हैं कि मैं शादी करूं, मेरी घर में एक सुंदर पत्नी आए, मेरे पास बहुत सारा धन हो, मेरे पास 4 चक्का गाड़ी हो, लेके कभी भिलाई जाऊं तो कभी रायपुर तो कभी ये तो कभी, सबकी इच्छा है। और ये टेंडेंसी नेचुरली सबके पास है, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम क्या है, इसके विपरीत है। कोई एग्जाम्पल दिया स्कूल के बच्चे की चाहत होती है कि मैं खेलूं कूदूं, फुटबॉल खेलूं, दौड़ूं। लेकिन माता पिता क्या चाहता है, माता पिता चाहते हैं कि वो बच्चा स्कूल जाए। उसी प्रकार हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम लोग स्कूल जाए, मतलब श्रीमद् भागवत को समझे। क्योंकि श्रीमद् भागवत को समझने से क्या होगा, हमारा अगला जीवन भगवत धाम में होगा। अगर पढ़ाई लिखाई करे बचपन में तो बच्चा इंसान बनेगा, नहीं तो ईंट भट्टा में जाके काम करना पड़ेगा, किसी दुकान में कप प्लेट धोना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर भागवतम का अध्ययन नहीं करे, भागवतम को नहीं समझे, तो क्या होगा हाल, अगले जीवन में पशु बनना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य जीवन में तो एक सब लाइफ का एक एक उद्देश्य होता है। बकरी का उद्देश्य क्या है, घास खाना। सुअर का उद्देश्य क्या है, मल खाना। कबूतर का उद्देश्य क्या है, ये करना। मयूर का उद्देश्य क्या, अलग अलग है। तो मनुष्य का उद्देश्य क्या है, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना। तो अगर हम लोग इस उद्देश्य को आकर अगर भूल जाए या इनको नेग्लेक्ट करें तो क्या बनना पड़ेगा हम लोग को अगले जीवन में, पशु। इस माध्यम से हम लोग इस तथ्य को समझ। श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु मानव जाति के भवरोग का या संसार के तापों को पूर्ण रूप से रोकने का उपचार। श्रीमद् भागवत का सब्जेक्ट मैटर मानव जाति की भवरोग। भवरोग क्या है, रोग तो हम लोग जानते हैं, मलेरिया, टीबी, कैंसर। तो भवरोग क्या है, भवरोग का अर्थ होता है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म हम लोग लेते हैं, मृत्यु तो वर्ण करना ही पड़ेगा, व्याधि हम लोग को होता है, और वृद्धावस्था। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। व्याधि मतलब रोग और जरा मतलब वृद्धावस्था। और जन्म मृत्यु तो हम लोग सभी जानते हैं। तो जो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि है, ये 4 रोग जो हमारे जीवन में है, भवरोग, इसको दूर करने का उपाय एकमात्र श्रीमद् भागवतम ही हम लोगों को सिखाएगा। श्रीमद् भागवतम ही वो टीचिंग है, श्रीमद् भागवतम ही वो उपचार है, वो ट्रीटमेंट है, जिसके माध्यम से हम लोग इस जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि के चक्र से छूट सकते। श्रील प्रभुपाद वही चीज यहाँ पे अंतिम कलम चला रहे हैं। श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु मानव जाति के भवरोग का या संसार के तापों को पूर्ण रूप से रोकने का उपचार है ना। हम लोग जो रोग नहीं चाहते, दुख आता है, दुख नहीं चाहते, रोग फिर भी आता है, नहीं चाहते वृद्धावस्था, फिर भी बूढ़ी या बूढ़ा बनना पड़ता है। तो ये क्या है, ये भवरोग है, नहीं चाहते वो भी आएगा।
कोई रोग नहीं चाहता, लेकिन फिर भी रोग आता है। तो हम लोग जो नहीं चाहते वो भी होगा, भव रोग है हम लोग के, हमारे जीवन में एक रोग है, वो क्या है? भव रोग। हमारी आत्मा में एक रोग लग चुका है, वो है भव रोग। जैसे हमारे नॉर्मल कंडीशन में हमारा रोग होता है क्या? बुखार आता है, कैंसर होता है, ब्रेन हेमरेज या क्या क्या बहुत सारे रोग हैं। तो उसी प्रकार आत्मा जो है ना, आत्मा का रोग लग गया क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इस रोग को दूर करने का उपचार क्या है? शिल प्रभुपाद अंतिम कलम चला रहे तात्पर्य में कि श्रीमद् भागवत, कि श्रीमद् भागवत में वो चीज सिखाएगा इस रोग का कैसे उपचार किया जाए, कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, अपने आप को कैसे इस रोग से बचाया जाए। क्योंकि ये रोग जो है ना, एक बार जो लग जाता है, ये रोग एकमात्र मनुष्य जीवन में ही वो संभव होता है इस रोग को उपचार करने का, किसी दूसरे जीवन में ये संभव नहीं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे समझे? उदाहरण के माध्यम से हम लोग ये चीज समझ सकते हैं कि कुछ कुछ ऐसा इंजेक्शन होता है जिसको खाना खिलाने के बाद ही दिया जाता है, या प्रसाद, हाँ, खाना खिलाने के बाद ही वो टेबलेट दिया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं जब लंच करेगा उसके बाद ये टेबलेट खिला। तो इसका मतलब कि लंच अगर नहीं करेगा, वो टेबलेट खाएगा तो काम नहीं होगा। तो इसका मतलब टेबलेट ही महत्वपूर्ण नहीं है, लंच भी महत्वपूर्ण है। तो लंच को मनुष्य जीवन मान लीजिए और टेबलेट को श्रीमद् भागवतम मान लीजिए। कि श्रीमद् भागवतम तभी कुत्ते को नहीं उद्धार कर सकता। क्यों? क्योंकि कुत्ते के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है लेने का। श्रीमद् भागवतम तभी काम होगा जब वो मनुष्य रूप में आएगा। ये टेबलेट तभी काम करेगा वो जो लंच लेगा। दोपहर का प्रसाद हम पालेंगे पेट भर के, उसके बाद जब टेबलेट खाएंगे तब उसको असर पड़ेगा। तो मनुष्य जीवन और श्रीमद् भागवतम दो चीज का कॉम्बाइंड होना है। ट्रीटमेंट मतलब टेबलेट, और राइट टाइम में खाना। डॉक्टर ऐसे ही नहीं बोलते कि किसी भी टाइम में खा लो, डॉक्टर ये नहीं बोलता, बोलते कि इसको डिनर के बाद खाना, डिनर लेने के बाद। ऐसा नहीं कि रात में, बल्कि खाने के बाद। उसी प्रकार ये भागवतम कब काम आएगा? जब मनुष्य जीवन प्राप्त करोगे। तो मनुष्य जीवन हम लोग को प्राप्त हो चुका है और अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग हमारे जो भवरोग है, इस भवरोग को दूर करने की प्रोसेस में है। यद्यपि अगर कोई अभी प्रश्न कर सकता है, प्रभु जी तो क्या भागवतम पढ़ के हम लोग बूढ़ा नहीं बनेंगे? प्रभु जी क्या भागवतम पढ़ के हम बूढ़ी नहीं बनेंगे? नहीं, ये तो होगा क्योंकि ये जो रोग है, लेकिन ये रोग पुनराय आपको रिपीट नहीं होगा। जैसे इसको और कैसे एग्जाम्पल से समझाएं? एग्जाम्पल कौन सा रोग का उदाहरण देंगे गीता माता जी? कि मान लीजिए किसी का एक रोग हो चुका है, तो रोग के पीरियड में उसको एक इंजेक्शन लगा कि दोबारा ये रोग आपको नहीं होगा। तो ऐसा कुछ कुछ है ना? एग्जैक्ट एग्जाम्पल बताइए। पोलियो, पोलियो पिला देते हैं बचपन में। यस, पोलियो, है ना? अगर बच्चे को पोलियो नहीं खिलाएंगे तो जब एकदम पूरा 100% गारंटी है उसका रोग लग जाएगा। लेकिन अगर एक बार दे दिया तो दोबारा उसके पूरे लाइफ में पोलियो होने का चांस नहीं। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल। तो उसी प्रकार हो सकता है हम लोग अभी पीड़ित है उस रोग से, इस रोग से हम लोग पीड़ित है, भवरोग से। किंतु अगर हम लोग श्रीमद् भागवतम रूपी टेबलेट इंजेक्शन, हमारे आचार्यों के द्वारा दिया गया जो पथ, उसको अगर हमारे जीवन में एक्सेप्ट किया, स्वीकार किए, तो 100% चांस है, चांस क्या, 100% पूरा कंफर्म है कि उसका वो भवरोग नहीं है। ये श्रीमद् भागवतम का सार है। श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु मानव जाति के भवरोग का या संसार के तापों को पूर्ण रूप से रोकने का उपचार, पूर्ण रूप से रोकने का। ऐसा नहीं कि चांस है, चांस शब्द नहीं आया, पूर्ण रूप से रोकने का मतलब कन्फर्म। हाँ, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे कि पूर्ण रूप से कन्फर्म, कि अगर कोई भागवतम के दिए गए निर्देश के अनुसार चले। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारे
विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न समय में हम लोग को ऊपर नीचे होता है, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़ा झंझट, डिसीजन अनडिसीजन, विभिन्न तरह का हम लोग के जीवन में आता है उतार चढ़ाव। तो इस क्षेत्र में डिसीजन हम लोग कहां से प्राप्त करें? निर्णय, कंक्लूजन, भागवतम से। भागवतम से। क्योंकि खुद अपने अपने आइडिया में अगर कुछ डिसीजन लेंगे तो वो काम करेगा नहीं, काम नहीं करेगा। क्योंकि कृष्ण के पास है मास्टर प्लान, मास्टर माइंड, और हमारे पास है सूक्ष्म, जिसका कोई मोल नहीं है। एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी 2000 रुपया का नोट छपा, तो क्या अगर हम जाके बोले अरे 2000 रुपया क्यों छपे भाई, 500 का ही छपते या 1300 रुपये का छपते, या प्राण मोहन प्रभु जाके बोलते कि 1400 रुपये का एक नोट छपना चाहिए, तो क्या हमारे बातों में कुछ फर्क पड़ेगा उनका? वो सोचेंगे तक नहीं। मीटिंग में वो बात लेकर जाना तो दूर की बात है, इवन थिंकिंग तक नहीं करेंगे। तो हमारी परिस्थिति ऐसी है। राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का एकदम मास्टर, एकदम ऊपर लेवल का है, राजा है। राजा जो निर्णय करेगा वही सही। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है ना, उसी का वचन है ये वैदिक ग्रंथ, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, ये शास्त्र, ये भगवान के वचन है, कंक्लूजन है, डिसीजन है। तो इससे अगर हम लोग अपने जीवन में कुछ डिसीजन लेंगे ना, वो परफेक्ट है। और अगर इनको छोड़कर अपना मन का डिसीजन लेंगे, मतलब 1400 रुपये का नोट छापना या 1300 रुपये का नोट छापना, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से इस तथ्य को समझे कि ये जो हमारा श्लोक है, श्लोक संख्या 8, ससंहिताम भागवतम कृतानुकर्म चात्मजम सुखम अध्यापयामास निवृत्तिम निरतम। श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में रत थे। तो यद्यपि ये जो श्लोक है, श्लोक के अनुवाद में सुत गोस्वामी यही बोलना चाह रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवतम जो आत्म साक्षात्कार का व्यक्ति है, जो भक्ति में ऑलरेडी लग चुके हैं, उन्हीं के लिए श्रीमद् भागवत। किंतु श्रील प्रभुपाद की इस तात्पर्य के माध्यम से, स्टडी के माध्यम से हम लोग समझ गए कि श्रीमद् भागवतम परमहंसों या शुद्ध भक्तों के लिए तो है ही, साथ साथ में जो संसारी व्यक्ति है, जो भवरोग से ग्रस्त है, वो भवरोग के उपचार या नए भक्त के लिए भी श्रीमद् भागवतम हमको जीवन में संसिद्धि, हरितोषणम अर्थात पूर्णता प्राप्त कराएंगे। तो एक ही रास्ता है हमारे जीवन का, एक ही रास्ता, वो है श्रीमद् भागवतम। अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों के एक ही निचोड़ है, एक ही स्वर में सभी शास्त्रों का कहना है, हमारे सभी आचार्यों का कहना है कि श्रीमद् भागवतम ही एकमात्र ऐसा औषधि है जिस भवरोग को दूर किया जा सकता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को दूर किया जा सकता है, क्योंकि कोई दूसरा उपाय नहीं है ना। जैसे पंखा चल रहा है, जैसे हमारे प्राण मोहन प्रभु जी के ऊपर में लगा, अगर उसको चला दिया जाए और हाथ में जाके उसको पकड़े, तो हाथ में पकड़े फिर भी वो बंद नहीं होगा। जैसे ही हाथ से छोड़ेंगे फिर वो चलता रहेगा, फिर पकड़े फिर चलता रहेगा। किंतु अगर स्विच बंद कर दे तो वो बंद होगा। तो स्विच जो है ना, वो है भक्ति, वो है शरणागति, कृष्ण के प्रति समर्पण, भक्ति की शुरुआत है स्विच। और ये जो पंखा को पकड़ने का प्रयास क्या है, हमारा कंफर्टेबल लाइफ। अच्छा, दुख मिल रहा है, चलो 10 तला बिल्डिंग बना देते, झोपड़ी हो, मतलब वर्षा के दिन में मेरा घर में पूरा पानी घुस जाता है, कोई बात नहीं, मैं बिल्डिंग बनाती हूँ। ओ गर्मी के दिन में बहुत गर्म लगता है, चलिए एसी लगा देते। तो ये जो कंफर्टेबल लाइफ, ये कैसा है, पंखा को हाथ से पकड़ने जैसा।
पंखा को बंद करने का वास्तविक जो तथ्य है या वास्तविक जो रियल ट्रीटमेंट है वो है स्विच को बंद करना। किंतु हम सब जो भागवतम से अनभिज्ञ है, जो भागवतम के ज्ञान से परिचित नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, स्विच को बंद न करके डायरेक्ट पंखा को पकड़ने जा रहे। लेकिन जो भागवतम की शिक्षा में हम सब थोड़ा बहुत चलो प्रभुपाद की हेतु की कृपा जो प्राप्त कर रहे हैं, इसके माध्यम से एक चीज तो समझ में आ रहा है कि पंखा को बंद करने का उपाय है स्विच को